तो लव जिहाद पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लक्ष्मी बन काली बन बुर्के वाली मत बन, धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। लव जिहाद पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, लव जिहाद के खिलाफ मेरी आवाज बुलंद। देश के सभी हिंदू बेटियों से धीरेन्द्र शास्त्री की अपील। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सामने आया है। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। बाद में जब इनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसे हजारों परिवार इस देश के उजड़ गए, हजारों बेटियों का सर तन कट गया है। और इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सर तन से जुदा करना। हमारी चिंता में हम दिन रात अनवरत हिंदुओं को जागने की अपील कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर के उनको जगाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। और यह क्रांति जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक तो हम प्रयत्न है हमारा, ये क्रांति अनवरत जारी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। इसलिए हम सबको अब जाग करके, एक किसी गायक ने कहा था, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी न बुर्के वाली बन। तो हमारे सहयोगी भोपाल से विपिन श्रीवास्तव सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, धीरेन्द्र शास्त्री कई बार ऐसे बयान देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये भी कहा कि काली बन और लेकिन बुर्का वाली मत बन। तो सवाल ये उठता है कि एक बड़ी अपील की है धीरेन्द्र शास्त्री ने। उन्होंने कहा है कि मैं आगे भी इसे लेकर अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। बिल्कुल अंजलि, अपने बयान जो रहते हैं कट्टर बयान, उनको लेकर सुर्खियों में रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और इसी तरह का उन्होंने अब ये बयान जारी किया है। उन्होंने एक अपील की है, जिस तरह से लड़कियों को देश भर में लव जिहाद जैसे मामले चल रहे हैं, तो एक संकेत भी दिए हैं कि ऐसे लोग जो लव जिहाद करते हैं उनसे बच के रहना चाहिए, और दुर्गा बनो, काली बनो, लक्ष्मी बनो, लेकिन बुर्के वाली नहीं बनो। और इस तरह की अपील की गई है। और इस अपील के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री अब नवंबर में, यानी 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक दिल्ली से लेकर वृंदावन तक एक पदयात्रा भी निकालने वाले हैं। और इस पदयात्रा के जरिए यही उनका मकसद सामने आएगा। एक तो हिंदू राष्ट्र को जो लगातार इससे पहले ही पदयात्रा निकाल चुके हैं, उसके अलावा अब उनका लव जिहाद भी इसमें शामिल किया गया है। हिंदुओं को जोड़ने की अपील के साथ साथ लव जिहाद जैसे मुद्दे पर कैसे बचा जाए, इस तरह की इस पदयात्रा को जब शुरू करेंगे तो उसमें इन मुद्दों को भी शामिल किया गया है। और इस पदयात्रा के जरिए हरियाणा और यूपी के बॉर्डर होकर जब वृंदावन पहुंचेगी तो इस पदयात्रा का मकसद रखा गया है। यानी कुल मिलाकर अपने बयान से लेकर अपने काम या फिर पदयात्रा में भी हर जगह, चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो या फिर हिंदुओं से के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश धीरेन्द्र शास्त्री लगातार करते रहे। और इस बार भी उन्होंने जो बयान दिया है, सीधे तौर पर एक अपील है उन महिलाओं से, क्योंकि इस तरह के केसेस जब बढ़ रहे हैं तो ये अपील भी की जा रही है कि ऐसे लोगों के जाल में ना फंसे जो लव जिहाद जैसे मामले में उनको फंसाते हैं हिंदू लड़कियों को। और इस तरह का उनका बयान सामने आया है। और आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान इससे पहले भी जब भी देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं, उनमें कहीं ना कहीं कट्टर जो हिंदुत्व वाली जो मैसेज देने की कोशिश की जाती रही है, वो देने की कोशिश पहले भी की जाती रही है। और इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ है। और इस बयान में भी बुर्के का जिक्र करके उन्होंने एक नया विवाद जरूर छेड़ दिया है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।